आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से करते हो तो पॉलिटेक्निक सिविल से करने के क्या क्या फायदे, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब सिविल की अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक लेवल पे तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा स्कोप है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा स्कोप है। अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री का एक अलग सिनेरियो है, गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री का अलग सिनेरियो है। अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाओगे तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और पैसा ही पैसा है सिविल के लिए, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो ना तो उसके बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप प्राइवेट इंडस्ट्री में अप्रेंटिस कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप अप्रेंटिस कर सकते हो। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, रियल एस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, चाहे वो किसी भी हो, गैलेक्सी का हो, अजनारा का हो, बहुत सारे हों, जेपी का हो, किसी के प्रोजेक्ट्स में आप जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, अप्रेंटिस कर सकते हो। और सिविल के बाद अगर 1 साल का अप्रेंटिस आप कर लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि सिविल के लिए ना प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं, जो बहुत सारी ऐसी कंपनियों के बारे में भी मैं लिस्ट बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जहां पे आपको अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलता है। हम लोग मार कहाँ खाते हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद? हमें लगता है कि नहीं यार, सिविल इंजीनियर मतलब गवर्नमेंट जॉब। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव ऑन ज़्यादा ना करें सिविल को मार्केट में लेकर के, तो हम प्राइवेट इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो। ऑल्दो कोरोना के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल डाउन था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अप हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो रही हैं। क्योंकि देखो, कोरोना पता नहीं कब खत्म होगा, ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। तो वहाँ पर आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो कैसे अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे? तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। पीडब्ल्यूडी में आपके लिए जॉब है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो बहुत सारे रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं जिसमें सिविल इंजीनियर का बहुत सारे स्कोप है। एनटीपीसी, बीएचईएल, पीजीसीआईएल, यहाँ तक कि गेल में भी आपके लिए जॉब है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग बनो तो सही। अब देखो, पॉलिटेक्निक लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे इसका अलग अलग एंट्रेंस कराया जाता है, अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं, अलग अलग हर। अब बीटेक लेवल पे ये चीज़ें बड़ी टफ है, लेकिन पॉलिटेक्निक सिविल लेवल पे पॉलिटेक्निक का चीज़ें आसान है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग आपका इंटरव्यू है, अलग अलग पेपर है। अगर एक पेपर खराब होता है दूसरा सही होगा, दूसरा खराब हुआ तीसरा सही होगा, किसी न किसी में तो पास आप हो ही जाओगे अगर आपने सही से मेहनत किया है। जितना इजीली मैंने बोल दिया उतना इजीली है नहीं। पीएसयू में, एनटीपीसी में भी करियर अच्छा सा बना सकते हो आप। उसके बाद पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड में भी अच्छा खासा आपका करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं अगर सिविल से करने के। अगर देखो, हम पॉलिटेक्निक वाले सिविल के बाद ना, कुछ लोग हैं ओवर कॉन्फिडेंस में घूम जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही चीज़ें बड़ी समझ से बाहर हो जाती है, चीज़ें समझ में नहीं आती किस तरह से करें, किस तरह से चीज़ें यूटिलाइज करें। तो ओवर कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ है वो अपनी लाइफ से ख़त्म करिए आप, और सिविल अच्छे से करिए। अगर स्टार्टिंग की सैलरी की बात करें सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, तो वहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है अगर आपने सही से सिविल इंजीनियरिंग किया है। प्राइवेट इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में तो नॉर्मल वही 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग होता है। विल टेक टाइम 1 लाख रुपए पहुंचने के लिए, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में सिविल वालों को 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 3 साल, 3 इयर्स अगर आपने सही से मेहनत कर दिया तो पैसे की बारिश हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। तो ये अनोखे फायदे हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के। लेकिन हम लोग क्या है ना, सिविल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि देखो, बिल्डिंग कैसे बनाना, सिविल में भी कई पार्ट है। एक तो डिजाइनिंग का पार्ट है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स होते हैं, मकान होता है, डिजाइनिंग करते हो, उसमें भी पैसे आप बहुत कमा सकते हो। उस ऐसे काम में ना, जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें आप घर बैठे प्रोजेक्ट लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, ये डिजाइनिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। सोचो, किसी मॉल का डिजाइन आपको दे दिया गया बनाने के लिए, और अगर आपने सही से बना दिया ना, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। एक एक प्रोजेक्ट पे कई सारे इंजीनियर वर्क करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, उनका माइंड सेट, उनका वो है, प्रोजेक्ट्स मल्टीपल लोगों को एड ऑन किया जाता है। तो सिविल का एक पार्ट तो है कि जो आप कंप्यूटर से बैठ के काम कर सकते हो, दूसरा पार्ट ये है कि ऑन ग्राउंड काम होता है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग में कितना मटेरियल चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप कैसे सिविल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ोगे? तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ फायदे जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप सही से यूटिलाइज करते हो सिविल इंजीनियरिंग का, आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है, और आपका करियर भी बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।